जो मैंने सोचा था। मेरे जैसे सैकड़ों करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों के कण पर बार दिए जाएं तो भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। मैया रात भर बैठकर नंद यशोदा से उद्धव की चर्चा हुई। अब तो सज्जनों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक दिन सुंदर बगीचे में लाखों गोपियों के बीच में किशोरी श्री राधा रानी जी शांत बैठी हैं। जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए हैं, गोपियों ने कोई का घर का काम नहीं किया, केवल कृष्ण की याद में बैठी हैं, शांत बैठी हैं। उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए और मन में सोचा, जब नंद रानी से बात करने के काबिल नहीं समझता मैं अपने आप को, तो श्री राधा जी से मैं कैसे बात करूं? पहले मैं अध्ययन कर लूं। अब तो किशोरी राधा रानी शांत बैठी हैं, कोई श्रृंगार उनका नहीं है। एक गोपी राधा रानी से बोली, प्रिया जी, आज मैंने कन्हैया को सपने में देखा, वो भी माखन चुराते हुए। मैंने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो मेरी आंखें खुल गई बहना। एक गोपी ने कहा, लाडली जी, आज मेरे घर भी कन्हैया आए और बछड़ा चुराकर भागने लगे। मैंने भी पकड़ने का प्रयास किया, मेरी भी आंखें खुल गई। अब तो सभी गोपियां एक एक कर कर सपने की बातें सुना रही हैं और रो रही हैं। उद्धव जी वृक्ष के पीछे खड़े होकर उन गोपियों का दर्शन कर रहे हैं। राधा ने कहा, सपने में कृष्ण जिनको दर्शन देता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ। वो भाग्यवती गोपियां हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं ऐसी बन गई जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़ कर गए हैं, तो मेरी तो नींद ही चली गई उनके साथ में। मुझे तो नींद ही नहीं आती, तो सपने क्या देखूं बहना? मैं कैसे बताऊं कि मैंने आज कन्हैया को देखा? उद्धव जी खड़े खड़े सब देख रहे थे वृक्ष के पीछे से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, उद्धव जी ने देखा और आकर कहा, देवी हो, आप समस्त गोपियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। निवेदन केवल इतना करना था कि जिस दिन से कृष्ण बलराम को प्रियतम मानकर आप पूज रही हैं, वो कृष्ण साक्षात ब्रह्मा है। मैंने मेरे गुरुदेव बृहस्पति से ये जाना है। अब तो मन को ब्रह्मा में लगाओ, यही जीवन का सार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव को देखा और जवाब क्या दिया, हो ठीक बोलते हो, मन को ब्रह्मा में लगाएं, पर किसी के पास मन है ही नहीं, तो क्या करें? उद्धव ने कहा, क्या मतलब है आपका? गोपी बोली, दो मन ना रहे 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग, अब को आर दई सो। मन तो एक होता है और उस मन की तो मेरे कन्हैया चुरा कर मथुरा ले गए। मन हमारे पास है ही नहीं, तो ब्रह्मा को मन में कैसे ला रहे? अरे उद्धव, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल योग के ईश हो, तुम तो कृष्ण के सखा हो, हमारी बात सुन लो। हे उद्धव, हम किसी ब्रह्मा को नहीं जानते हैं,
कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन हो। आटो या में दो हमें, कृष्ण ही सोहम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, सिवाय कृष्ण के हम और किसी को नहीं जानते हैं, और तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्मा होता है। मेरे ख्याल से तो ब्रह्मा को नहीं जानते। देखो ग्वालिन गोपियां उद्धव को जवाब दे रही हैं, अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्रकारक गुण नहीं हो। सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य है, गुण विद्वान हो। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हैं कि उसमें संसार के गुण नहीं, और सगुण के इसलिए कहते हैं कि उसमें दिव्य गुण विद्वान है। उद्धव, तुम कहते हो कि उसके यहाँ पैर नहीं होते। पैर नहीं होते तो गौ चराने गया कैसे है? हाथ नहीं होते तो चीखे से मटकी उतारी कैसे है? हुक नहीं होता तो उद्धव माखन खाया कैसे है? कूदो तुम भये गोरे, पाती लेकर आए दौड़े। योग कौन जाने यहाँ, रोम रोम यहाँ श्याम है। हे उद्धव, तुम कहते हो ब्रह्मा में सब व्याप्त है, तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्मा है। हे उद्धव, ब्रह्मा को उपदेश देने की गलती क्यों करते हो? जब सब कुछ ब्रह्मा है तो फिर ये उपदेश किसके लिए, ये शिक्षा किसके लिए दे रहे हो? तुम समझते हो उद्धव, हम रोती तो केवल कृष्ण से मिलने के लिए। तुम सोच रहे हो हम रुदन करते हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए। उद्धव बोले, तुम फिर रोती ही क्यों हो? अरे उद्धव, यही तो हमारे प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है भूलो। बंदगी तेरे प्रेम वालों ने पूछा, उनकी पूजा में सुन ले
प्रेम वालों ने पूछा उनकी पूजा में सुन ले उदो यहाँ पग पग पर होती है पूजा यहाँ पग पग पर होती है पूजा सर झुकाने की फुर्सत में सर झुकाने